Feel me once, feel me twice, feel me more. I shoot you aside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you खास तौर पर तुषार और श्रेयस को बता दूं कि इन्होंने ऑडिशंस में हमारे जजेस को भावुक कर दिया था। धर्म जी रो पड़े थे इनकी परफॉर्मेंस देखकर, और आज तो इन्होंने बिल्कुल एक अलग ही रूप धर लिया है। चलिए जानते हैं कि जजेस को कैसा लगा आपका ये एक अलग आयाम। सबसे पहले धर्म जी, आप ही बताइए। मेहनत बहुत किया आपने, आग जलाई, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, मगर आग में वैसे लग रहा है ठंडा पानी घूम रहा है बीच में, मजा नहीं आया बच्चे। किरण जी। प्रज्वल, एक रौद्र रूप में डांस करने की कोशिश की, जो आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उसमें इतने ज्यादा इफेक्ट्स थे ना बेटा, तो वो इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान जाता था, आपकी डांसिंग पर कम। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में एक बहुत जोशीला एक्टर छुपा हुआ है, और आप बड़े होकर जरूर एक्टर बनेंगे। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनाली जी। मुझे लगा कि आज आपने डांस कम किया और आप गिमिक्स में कहीं पे कॉट अप रह गए। इस गिमिक्स में क्या हुआ कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। मुझे लगता नहीं है कि आपको ये सब करने की जरूरत है। प्योर टैलेंट से आप बाजी मार लेते। But I want to reach the finals of India's Got Talent 3. That's why I really hope and pray that you do, Prajwal. श्रेयस। यार प्रज्वल, आपकी उम्र कितनी है? 13. 13, हाँ, तभी मैं सोचूं आप मुझसे 2 साल बड़े हो, इसीलिए सब कर सकते हो। जो जोश था ना यार, क्या पैशन और एनर्जी जो आप में है ना, वो बहुत सॉलिड है यार। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड, जस्ट फोकस ऑन योर आर्ट एंड डेफिनेटली मुझे तो हिलाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, बाकी के कुछ हीरो को तुम जरूर टफ कंपटीशन दोगे। थैंक यू भैया। थैंक यू श्रेयस। तुषार, आपको आपकी फ्यूचर कंपटीशन की एक्ट कैसी लगी? मुझे लगा आपकी जो एनर्जी थी और आपके जो एक्सप्रेशंस थे, they were quite powerful, and as Kiran ji said very very aptly, you have those germs of being a very competitive star, not just a star. अगर आप क्यूट और दबंग प्रज्वल को सेमीफाइनल से पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए PRJ और भेज दीजिए 56882 पर। एंड थैंक यू प्रज्वल। और अगले जो आ रहे हैं, उनका हुनर ही है व्यंग के रंग में छिपे प्रसंग को समझाना। पहले राउंड में मैंने महंगाई पर पैरोडी की थी। वो गाते उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका राइटिंग बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इस टाइम वो क्या लिखते हैं, मजेदार होगा उनका सुनना। मैं एक और नई चीज लेकर आया हूं और सबको बहुत पसंद आएगी। आज हम आपकी मुलाकात एक आतंकवादी से कराने जा रहे हैं। ये आतंकवादी कहीं बाहर से हमारे देश में नहीं आया, बल्कि हमारे ही सिस्टम में पनपा है। करप्शन के अधिकार हमार हस्ते, इंडियानु डुबाचन, माधरम रोकड़म लूटम, देमनी खुश कर्मने। ओ
गोलमाल 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 करके वो डिग्री जुटाए, झोल झाल करके नौकरी पे लग जाए, फिर अपने बंधु करप्शन को लाए, सिस्टम को पूरे वो दीमक लगाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। बॉस के बच्चों की पोटी धुलाए, अरे बॉस को भी चापलूस की चापलूसी भाए, चाटुकार संतरी से मंत्री बन जाए, दोनों मिलके फिर जम के काला धन कमाए, सच बोले जो सब उसको मिलके सताए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। लेकिन देशवासियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में ही करप्शन और उसके जासूसों को ठोक डाल ठोक डाल ठोक डाल ठोक डाल ठोक डाल, इसकी लगा देगा वाट। अरे घबराया रहता है ये अब दिन रात है, मेरा क्या होगा? जनता है पक्के इरादे के, सरकार भी मानने को है, ये हुआ तो होगी डेमोक्रेसी की, खत्म कर दो करप्शन की ये गंदी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे जा 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 बुरे जा जा जा, अरे जा 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 बुरे जा 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 जा। थैंक यू। किरण जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए, आपने पिछली बारी ऑडिशन में कहा था कि आपको इनकी राइटिंग बहुत पसंद आई थी, तो आज आपको इनके एक्ट में क्या पसंद आया, बताइए हमें। प्रतीक जी, मुझे थोड़ा सा ये प्रिडिक्टेबल लगा, और मुझे लगा कि ये जितना आपने लिखा, जो आपने किया, गोलमाल वर्ड से शुरू किया, फिर उसके बाद आप पुराने गाने की धुन पर आपने इसे सुनाया, तो मुझे लगता है कि जितना था उससे बहुत बेहतर हो सकता था। आप में जो मुझे प्रॉमिस दिखाई दिया था ऑडिशंस में, वो अनफॉर्चुनेटली, सो सॉरी, लेकिन आज उतना पूरा नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। धर्म जी, क्या आपको प्रतीक का व्यंग पसंद आया? मौके के साथ आपकी आवाज उठी जरूर है, और बड़े मौके पे उठी है ये आवाज, मगर वो जो इंडियाज गॉट टैलेंट का मंच पे कुछ और अच्छा होता तो अच्छा लगता, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ओके। ऑडिशंस में आप आए, आपने जो भी किया वो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा किया। अब क्या हुआ, ऑडिशंस के बाद एक्सपेक्टेशंस भी उतने ही बढ़ गए। आज का आपका राइटिंग उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं था, माफ कीजिएगा। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सोनाली जी। तुषार, आपसे पूछना चाहेंगे। प्रॉबेबली द जजेस आर राइट, क्योंकि वो तो मतलब आपको पहले से देखते आए हैं, तो शायद उन्हें पता होगा कि आपकी काबिलियत इससे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं तो मुझे लगा कि सिंपल और स्वीट था, शॉर्ट एंड स्वीट था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्रेयस, आपने इस तरह की पैरोडी पहले कभी सुनी है? मैंने थिएटर काफ़ी सालों तक किया है, तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट विथ व्हाट इज डन हियर टुडे, और इसीलिए मुझे वो थोड़ा अच्छा भी लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जजेस। अगर आप प्रतीक जोसेफ को सेमीफाइनल्स में पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए PKJ और भेज दीजिए 56882 पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तुझे सब है पता, मेरी माँ। आपने आपका एक्ट बीच में अधूरा छोड़ा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप परफॉर्म कीजिए। वेलकम बैक टू इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 पावर्ड बाय ऑल आउट। सपनों में वो कशिश होती है कि इंसान उन्हें पूरा करने के लिए दीवानगी की हर हद पार कर जाता है। हमारे अगले क्वार्टर फाइनलिस्ट ने भी
एक ऐसा ही सपना देखा है जिसे पूरा करने की दीवानगी में वो सपनों की नगरी मुंबई तक खींचे चले आए। 4 साल पहले मैं घर से भाग के आया था कोरियोग्राफर बनने। जब से मैं मुंबई में आया हूँ मेरे फैमिली वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। जब मैं मुंबई आया तब मेरे पापा का डेथ हुआ था और वो आखिरी टाइम तक देख नहीं पाए थे मुझे। उसकी वजह से फैमिली वाले और थोड़े से नाराज हो गए थे। मैं बस यही चाहूंगा कि सब कुछ भुलाकर मेरी माँ मुझे वापस अपना ले। प्रियांशु इस बात से बेखबर हैं कि यहाँ स्टूडियो ऑडियंस में उनकी माँ भी बैठी हैं। भैया मुझे सुबह से कुछ खाने नहीं मिला, क्या आपको कुछ मिला? रुक ले, बहुत भूख लगी थी ना। भैया एक बात पूछूं? हमारे माँ बाप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए बेटा, मैं हूं ना। चल अब तू सो जा। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। प्रियांशु, मुझे लगता है इन्होंने एक्ट कंप्लीट नहीं किया। किरण जी वो शायद इसलिए अपना एक्ट खत्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देख लिया हाँ, मुझे लग रहा था। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा? किरण जी वो माँ है जिनसे ये 4 साल तक नहीं मिल पाई है। आंटी जी, मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों की वजह से मेरा बेटा ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं चाहूंगी कि भगवान उसे और ज्यादा आगे बढ़ाए। प्रियांशु, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रियांशु, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। आपने आपका एक्ट बीच में अधूरा छोड़ा है। आप में बहुत हुनर है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी माँ के लिए उनके सामने आप परफॉर्म कीजिए। Cheer up for Priyanshu and Aditya. भैया मुझे सुबह से कुछ खाने नहीं मिला, क्या आपको कुछ मिला? रुक ले, बहुत भूख लगी थी ना। भैया एक बात पूछूं? हमारे माँ बाप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए बेटा, मैं हूं ना। चल अब तू सो जा। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ।
में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। भैया आप मेरी माँ बनेंगी क्या? शब्द कम पड़ जाते हैं कभी कभी ऐसे परफॉर्मेंस के लिए कुछ कहने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किरण जी आपसे। क्या बोलूं, जो आपकी जिंदगी में अभी घटा है उसके सामने कुछ भी कहेंगे तो छोटा लगेगा। अगर माँ से महरूम रहो तो ही उसकी अहमियत पता चलती है। अच्छी बात है कि आपको अपनी माँ की कदर हुई और मैं बहुत खुश हूं कि आपकी माँ आई और एक फैमिली यूनिट फिर से कंप्लीट हो गया। और बेटा पूरा एक्ट आपका बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल, आपने खुद कोरियोग्राफ किया है, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। वेरी वेल डन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सोनाली जी। प्रियांशु, आप बहुत टैलेंटेड हो और इसीलिए मैं चाहती थी कि आपको एक और वो मौका मिले आपका एक्ट कंप्लीट करने का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको वो मौका मिला। थैंक यू सो मच। धर्म जी। आज तो पत्थर से पत्थर दिल की भी छाती फट गई होगी यार। माँ तो माँ होती है, आज फिर आशीर्वाद दे गई तुम्हें। अब आप देखना बेटे क्या कर पाओगे तुम। थैंक यू सो मच। श्रेयस। यार सभी को इमोशनल कर दिया इन्होंने तो। मैं पूछने वाला था कि कोरियोग्राफर कौन है एक्ट, बट पता चल गया कि आपने खुद ने किया है, तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेयस। तुषार। सबसे बड़ी खुशी मुझे इसकी हो रही है कि मैंने आपको आपकी माँ से मिलाया, और तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा, मतलब आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। आपके एक्ट में पहले मुझे लगा कि कहीं कुछ अधूरापन था, जब आपने दोबारा किया देयर वाज अ स्माइल ऑन योर फेस, कॉन्फिडेंस जो